अपना सर संत सदगुरु के चरणों में नहीं झुकाया, उनका सर कड़वी तुम्बी के जैसा है। और जिसने राम जी की भक्ति हृदय में नहीं आई, जिसकी, वो व्यक्ति जीते जी मरे हुए हैं महाराज। अब सोचो हम लोगों की क्या स्थिति है। अगर हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो यहां शिव ने स्पष्ट कर दिया, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी कि जीव सब समान ते प्राण। वो जीते जी मरे हुए। हाँ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जो न करहि राम गुण गा, जी हसो दादुर जी है समाना। जिसने इस जीव से भगवान के गुणों को गाया नहीं, उनकी जीव दादू दादू कहते मेंढक दिन भर डर डर करता रहे और कोई औचित्य नहीं आया। इसलिए जीवन, हम जीवित हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि आपको प्रभु से प्रेम है कि नहीं है। कितनी बड़ी बात कही शंकर ने। जिसके जीवन में भक्ति है वही। और राम जी ने आगे अरण्य कांड में लखन से कहा कि लखन, जाते बेगी द्रवहूं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखी दाई। जिससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वो मेरी भक्ति है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भक्ति मिले कैसे? राम जी कहने लगे, भक्ति तात अनु पम सुख मूला, के मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत। भक्ति अनुपम सुख देने वाली है, पर मिलेगी कैसे? अगर किसी संत की जीवन में अनुकूलता हो। संत की अनुकूलता है, कैसे पता चले कि भक्ति जीवन में आ गई? तो राम जी कहने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनी। मेरे गुणों को गाते सुनते समय वाणी गदगद हो जाए और आंखें बहनी शुरू हो जाए, तो सोचो भक्ति आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कलयुग में तो गाने वाले भी खूब रोएंगे, सुनने वाले भी रोएंगे, तो क्या सबके भक्ति आ गई? क्यों बोलिए? तो जो कहा आगे, राम जी ने, काम क्रोध मद दंभन जाके, मेरे गुणों को गा के नेत्र सजलों पर जीवन में और कोई कामना नहीं, कोई कुछ भी कहे पर क्रोध नहीं, किसी बात का अभिमान नहीं, और न कुछ छुपाना न कुछ बताना। जो है उसे छुपाएं, जो न है उसे प्रकट करें, उसे दंभ कहते हैं। काम क्रोध मद दंभ न जाके। अगर जिसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वो जीते जी मरे हुए हैं। शिव ने कहा, उमा राम कथा सुन
पर आपने हमें कहा कि वो राम ये राम दोनों एक हैं कि अलग हैं। एक बात मोह न सोहा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मोह बस कयूं भवानी, आपने मोह के कारण कहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम कोई आना, जिही सुति गाय धरई मुनि ध्याना, तुमने कहा वो राम कौन है? दशरथ जी के पुत्र राम, और जिस राम नाम को मुनि योगी वीर गाते वो राम। तो ऐसा कौन कहता? मुकुरु मलिन और नयन बहीना, जिनके मन रूपी दर्पण गंदे, जो नेत्रहीन है, राम रूप देखें की मिलीना, जो राम जी के स्वरूप को न समझ पाए। बाकी उमा सगुन अगुण नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगुण में सगुन में कोई अंतर नहीं, जैसे पानी और बर्फ में अंतर नहीं। पानी हर पात्र में आ जाता, पर बर्फ किसी में नहीं आता। पर बर्फ बनता पानी से है, और बर्फ ही पिघल के पुनः पानी बनता है। ऐसे ही अगुण से ही सगुन होता है, और सगुन ही वापस अगुण होता है। आसमान में सूर्य एक है, चंद्र एक है, सीधी नजर से देखे तो एक दिखता, पर आंख पे अंगुली दबा के देखे तो दो दिखते हैं। उसे जिसके जीवन में भ्रम की अंगुली होती है, उसे वो दो दिखते, बाकी ईश्वर एक है। आदि अंत जासु नहीं पावा, मति अनुमान निगम असगावा, बिनु पर चलई सुनई, बिनु काना कर बिन करई कर्म बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ दोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घाण बिनु बास अशेषा, असब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं। जिसका न तो आदि है न अंत है, वेद भी नेअति करके निरूपण करते हैं। जो बिना पाँव चलता है, बिना कान सुनता है, बिना हाथ करोड़ों काम करता है, बिना आंख सब देखता है, बिना शरीर स्पर्श महसूस करता है, बिना नाक गंध को लेता है, ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उमा वही परमात्मा भक्तों के प्रेम में पड़ के सगुण साकार होता है, और उसे ही हम अवतार कहते हैं। सुन शिव के ब्रह्मभंजन बचना, मिट गए सब कुदरत की रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। भगवान शंकर के ब्रह्मनाशक वचनों को सुन के उमा के मन के सब संशय मिट गए। राम जी के चरणों में प्रीति प्रगाढ़ हुई, और कहने लगी, प्रथम तो मैं पूछा सो कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आओ। मैंने जो पहले पूछा वो कहो, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, मुझे बताइए। नाथ धरई नर तनु कही हेतु, मोहि समझाए कहीं प्रस केतु, मुझे समझा के कहें वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार क्यों होता है? शिव ने कहा, उमा जो कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, वही मैं आपको सुना रहा हूं। पर आपने कहा कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों होता, तो उसका कारण सुनो। अब जो मानस लेके बैठे, हमने बहुत जल्दी तो आप सीधे दोहा नंबर 120 के नीचे जाइए। शिव कहते, जब जब हो धर्म के बताते हैं, बाडे खलबऊ चोर जुआरा, जी लंपट पर धन पर द्वारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं, देवा साधु सन करवावई सेवा, जिनकी अस आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानहु प्राणी। ये सब के सब असुर है। जो खल है, जो चोरी करता है, जो जुआ खेलता है, पराये धन को हड़पने की कोशिश करता है, साधु संतों से सेवा करवाता है, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ऐसे विचारों का व्यक्ति असुर है। असुर कोई जाति स्वरूप नहीं, असुर वृत्ति यानी स्वभाव है। जब ऐसे लोग संसार में बढ़ जाते हैं तो नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं, और उससे दुखी होते कौन? विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता, धरती यानी पृथ्वी। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें महाराज,
तो प्रेम जी चारों की दशा खराब है। ब्राह्मणों का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है वर्तमान समय में, सीधी सी बात। बेटी का विवाह करता है कोई व्यक्ति, कैटरिंग वाले को 20-25 लाख दे देगा, टेंट का 10-20 लाख दे देगा, और तो और छोड़िए जो मुंह पे लीपा पोती करती है, क्या उसको कहते हैं, पार्लर, ब्यूटी पार्लर वाले, वो भी महाराज सुना है कम से कम 50,000 ले जाती है। और जो विवाह के मुख्य सूत्रधर है ब्राह्मण देव, जब विवाह संपन्न होता है सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते, पूजा करवाते हैं मंत्रोच्चारण से, वेद विधि से, और जब उनकी विदाई का समय होता तो बेटी का बाप बड़ी मुश्किल से 2100 रुपये निकाल कर देता है। कहता महाराज हमारे पिताजी तो है ना 11 रुपये देते थे, बड़ी बड़ी मेहरबानी की जो तूने 2100 रुपये। अरे कम से कम दूसरों के बराबर नहीं दे तो कम कम ब्यूटी पार्लर वाला तो पैसा दे, उससे भी नीचे कर दिया ब्राह्मण देव को। ब्यूटी पार्लर वाले को जो दिया वो पैसा तो कम से कम ब्राह्मण देव को दक्षिणा में देना चाहिए। और एक बात कहूं, जिस घर से ब्राह्मण पूजन करवा के प्रसन्न भाव से जाता है तो अंतःकरण से आशीर्वाद देता है तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कभी कभी बोलना पड़ता है। दूसरा गाय, धेनु यानी गाय। एक बात बताऊं आपको, वर्तमान समय में सबसे अधिक अगर कोई की दुर्दशा है तो वो है गौ माता की। देखिए आप लोगों ने नहीं देखा, हमने देखा है अभी वर्तमान पिछले साल, ज्यादा समय नहीं हुआ, 4-6 महीने हुए, राजस्थान में एक बीमारी आई गौ माताओं के, जैसे हम लोगों के कोरोना आया वैसे लंपी डिजिट करके कोई बीमारी का नाम रखा वैज्ञानिकों ने। ऐसे गायें मर रही थी कि आप देख नहीं सकते महाराज। हमारी गौशाला में भी कम से कम 20 गोवंश समाप्त हुआ, जबकि इतनी व्यवस्था करने के बाद में भी, ये तो ठीक है ये राम जी की रपूछ वाले की कृपा थी, जो बछड़ी बछड़े और नंदी गायें सब मिला के 20 गोवंश समाप्त हुआ, जबकि 500 गोवंश है तो 500 में से 20 ही गया। बाकी जिस गांव में हमारी गौशाला, उस गांव के अंदर 70% गोवंश समाप्त हो गए। कितना? 70। जिस घर में 5 गाय थी 1 गाय रही, 4 गई, जिसके 2 थी 2 गई, किसी के 3 थी तो 2 गई, और कई गौशालाएं तो पूरी की पूरी खाली हो गई महाराज। सभा में बैठा, अपने भरे पूरे परिवार को देखा, सुत समूह जन परिजन नाथ, बेटे, परिवार के जन, पोते तो कितने हैं? तुलसी जी ने कहा गने को पार निशाचर जाति कौन गिरे, कौन से महापुरुष है जो इनकी पुण्यतिथि और जयंती मनानी है जो गिने महाराज। तुलसी जी ने नहीं गिने पर कबीरदास जी ने गिने। कबीरदास जी ने कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी, रावण की 1 लाख बेटी थी, 1.25 लाख पोते थे। अगर वर्तमान में होता तो निर्दलीय खड़ा होता महाराज, किसी के वोट की जरूरत नहीं। हाँ, फिर तो बीजेपी वाले, आप वाले, कांग्रेस वाले सब रावण की जय जयकार करते। 1 सीट तो पक्की, ना कोई हो तो महाराज नाराज ना कोई। हम किसी पार्टी के नहीं, हम तो राम जी की पार्टी के। हमें क्या देना है?
ये हमारा विषय नहीं। सीधी सी हमारे कोई कल हमारे एक मानस प्रेमी भैया आए, वो बैठा होगा यहाँ पे कहीं है, आया है कि नहीं आया है, बैठा है तो हाथ खड़ा करे, खड़ा ना हो। कल हमसे मिलने आया था बिहार में, वो बैठे तो अब नीचे कर दो ताकि कोई जाने ना भाई। वो इलेक्शन में खड़े हुए, मैंने कहा मेरे तो कोई विशेष प्रेमी है, अगर जो मुझे विशेष स्नेह कर मेरे से जो जुड़े हुए, बड़े अस्पताल थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़ी बड़ी दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, और उन्होंने ऐसे समय पर भारत को दवाइयां देने से भी मना कर दिया। हम सबको लाभ